चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नोटिस खारिज हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो अब खारिज कर दिया गया है। और आपने देखा होगा इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर एक नहीं बल्कि कई सारे रिएक्शन भी देखने को मिले थे। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर सामने आ रही है, सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नोटिस को खारिज कर दिया गया है। राज्यसभा सभापति धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया था उसे खारिज कर दिया गया है। कांग्रेस के कई नेताओं के द्वारा, फिर चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर कई और बड़े नेता जिनके द्वारा सवाल खड़े किए गए थे, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, विरोध जताया गया था। लेकिन अब जो अपडेट इस पूरे मामले पर सामने आया है, ये नोटिस अब खारिज हो चुका है। भेदभाव का, पक्षपात का आरोप लगाती हुई कांग्रेस पार्टी लगातार नजर आ रही थी और इस अविश्वास प्रस्ताव के बाद में इंडी गठबंधन के भी कई ऐसे नेता थे जिन्होंने की अपना रिएक्शन दिया था और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी इस पर निशाना साधा गया था कांग्रेस पार्टी पर। लेकिन अब जो बड़ी खबर सामने आ रही है, अविश्वास प्रस्ताव नोटिस खारिज हो चुका है। क्योंकि देखिए इसकी उम्मीद पहले से भी थी, क्योंकि जो आंकड़ा था वो बीजेपी के पक्ष में ज्यादा था। मेरे साथ में डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी जुड़ चुके हैं। अदिति, ये तो पहले ही समझा जा रहा था कि जो नोटिस है, जो अविश्वास प्रस्ताव है, टिकेगा नहीं, खारिज तो होगा ही, लेकिन अभी ऑफिशियली भी आ चुका है। लेकिन जो आवाज उठाई गई लगातार, बिल्कुल देखिए जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे और उसके बाद राज्यसभा में धनखड़ को लेकर वो खारिज कर दिया गया है। और देखिए एक संवैधानिक मुद्दा था, विपक्ष कह रहा था कि कोई ठोस बात नहीं थी, लेकिन विपक्ष का ये मानना था कि कहीं ना कहीं उनको नहीं सुना जा रहा है, कहीं ना कहीं दूसरी मंशा के साथ काम किया जा रहा है। और अब जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे उसे खारिज कर दिया गया है। और देखिए जिस तरह से अदिति ने भी इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी कि जो आवाज उठाई गई थी वो इस बात पर कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसकी आवाज को दबाया जा रहा है, नहीं सुना जा रहा। लेकिन फिलहाल जो अविश्वास प्रस्ताव है उसे खारिज कर दिया गया है।